मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अगली बार 500 पार। रही है वहाँ पर और वो लोग कह रहे हैं कि प्रजातंत्र बचाओ रैली है। वो तो ठगों का मेला है, ठगों का मेला, ठगों का मेला है। कैसे? जो वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बाइक कैमरा और इलेक्शन। और इस वक्त हम बढ़ रहे हैं मेरठ के मोदीपुरम की तरफ, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी की एक ज़बरदस्त रैली आज होनी है। प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली हो रही है उसके रास्ते में है और कुछ बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त मेरे साथ है जो एक बस में सवार होकर कर रैली स्थल पर जा रहे थे। तो मैंने इन्हें रास्ते में रोक लिया। मैंने सोचा यहीं पर बातचीत हो जाएगी, क्योंकि बाइक कैमरा और इलेक्शन हम आपके लिए लेकर आए। और ये देखिए बाइक मेरी वहाँ पर खड़ी है साइड में। तो बाइक कैमरा और इलेक्शन में पहली बातचीत लोगों के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो कहाँ, कैसे, क्या माहौल है? हिंदुस्तान में मोदी जी की रैली में जा रहे हैं। मोदी जी की रैली में जा रहे हैं। कहाँ से आए आप? कस्बा निवाड़ी से आए हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ पे राजकुमार सांगवान है जो भारतीय जनता पार्टी की जो है गठबंधन से लड़ रहे हैं, जो बागपत से लड़ रहे हैं जी। अच्छा, तो मोदी जी आज बहुत सारी सीटों को यहीं से एक साथ जो है 400 पार कर सेट कर देंगे। आज 400 पार कर देंगे। आप कहाँ से आए? मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। अच्छा। कस्बा निवाड़ी से मैं चेयरमैन हूँ वहाँ पर। अच्छा। और मोदी जी के आह्वान पर एक बार कहते सब लोग आ रहे हैं। हजारों की संख्या में बसें आ रही हैं और सड़कें पर आप देख सकते हैं कितना जाम लगा हुआ है। और कितने लोग पहुँचेंगे, आपको क्या लग रहा है? वहाँ कम से कम 5 लाख लोगों को पहुँचने का 5 लाख लोग, पक्का 5 लाख से ज़्यादा। यहाँ पर जो हमारे जो थोड़े बहुत जो है ज़्यादातर जो परंपरागत वोटर हैं, त्यागी हैं और भी हैं, वो सब एक जगह आ रहे हैं और बहुत अच्छी मार्जिन से यहाँ से हमारी बागपत लोकसभा बहुत अच्छे वोटर जीत रहे हैं। तो क्या लगता है मोदी जी हर बार 2014 में भी, 19 में भी और इस बार भी मेरठ से क्यों शुरुआत करते हैं? मेरठ से उनका ऐसा क्या दिल लगा? मेरठ से क्रांतिकर धरा है और हर बार अगर यहाँ से बिल्कुल फूका तो पूरे देश में यहाँ से एक अलग संदेश जाएगा कि इस मेरठ से ये सबसे पहले क्रांति यहाँ से भी स्टार्ट हुई थी। अच्छा, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विपक्ष भी बैठा हुआ है, वहाँ भी सारे नेता जुड़ गए। नहीं, आप नहीं कह सकते कि सभी नेता जुड़ गए हैं। आज आप चलकर देखिएगा सभी नेता कहाँ मिलेंगे आपको सभी नेता मोदी जी की रैली में मिलेंगे। वहाँ तो सीट कौन किसके बगल में बैठेगा उसको लेकर के भी वहाँ धक्का मुक्की हो रही है। नहीं, ऐसी बड़ा परिवार है, कोई ऐसी बात रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं कहीं। यहाँ नहीं, मैं वहाँ विपक्ष की रैली में बात कर रहा हूँ दिल्ली में। देखिए, विपक्ष में लोग क्या करते हैं, उनका कार्य है, विपक्ष का कार्य है, विपक्ष का कार्य विरोध करना है। वो तो कह रहे प्रजातंत्र खतरे में आ गया। नहीं, प्रजातंत्र कहीं भी किसी प्रकार से खतरे में नहीं है। माता की जय के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। माहौल पूरा बहुत जबरदस्त हो चुका है और ये बस जो है अब रैली स्थल की तरफ बढ़ रही है। मैं भी नीचे उतरूंगा। बाइक कैमरा और इलेक्शन में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आगे बढ़ रहे हैं मेरठ की तरफ और जहां पर मोदीपुरम इलाके में प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त एक रैली करेंगे अब से कुछ देर में। इस वक्त हम मोदी नगर में मौजूद हैं और यहां से हम करीब 35 किलोमीटर अब बाकी है। हम आगे बढ़ेंगे और बाइक पर इस वक्त कैमरा जो है वो सेट हो चुका है। पहुंच गए हैं इस वक्त रैली स्थल पर। मोदीपुरम का जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पर ये रैली होनी है और इस वक्त दोपहर के 2:37 हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के यहाँ पहुंचने का जो कार्यक्रम है वो है करीब 4 बजे के आसपास का और रैली स्थल पर भीड़ जुट रही है, जुटनी शुरू हो गई है। अब अंदर जाएंगे, ज़रा बात करेंगे लोगों से। बाहर भी बहुत सारे लोग जो हैं वो अभी अंदर जाने के इंतज़ार में हैं। यहाँ पर पुलिस की सुरक्षा है। अब अंदर जाएंगे और एक बार लोगों से बात करेंगे। के साथ मिलकर धरने पे
में बैठा और अच्छी सरकार लाने का वादा किया था। अन्ना जी ने खुद ने इनसे मुंह मोड़ लिया है और उन्होंने बोला कि मैं ऐसे भ्रष्ट आदमी के साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि वे एक फौजी थे और फौज में 17 साल नौकरी करके आए और उन्होंने एक अच्छे लीडर कोशिश किया, केजरीवाल एक अच्छे लीडर रहेंगे। आज उधर दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में विपक्ष भी जुटा हुआ है, सारी तमाम पार्टियां जो इंडिया गठबंधन की वो वहाँ पर मौजूद है। केजरीवाल जी की जो पत्नी है उन्होंने भाषण की शुरुआत की और वो बोलती हैं कि केजरीवाल जी कह रहे हैं भारत माता बहुत दुखी है आज भारत माता दुखी नहीं है, भारत माता खुश है, क्योंकि एक मोदी जैसा लीडर हमारे देश को मिला है, जहाँ पे बॉर्डर हो या कुछ भी, सेना मजबूत हुई है, हर जगह से मजबूत है हमारा देश। पहले है ना आदमी अधीन था, फौजी आदमी गोली चलाने से डरता था, लेकिन आज वो है ना खुला आज़ाद है। और लेकिन वो लोग तो ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी के साथ मंच पर खड़ा हो जाता है वो उसके सारे पाप माफ हो जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब साफ कुछ हो रहा आज के टाइम पे। केजरीवाल जी जब है ना मोदी सरकार नहीं है, यानी आपने आचार संहिता लगी हुई, सरकार ने जो न्याय किया वो साफ ही किया, अच्छा किया। तो आप बीजेपी सपोर्टर है या आरएलडी के? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम देश के सपोर्टर है, जो देश के लिए अच्छा काम करेगा उसके लिए साथ में, ऐसा कुछ। क्या बात है। और यहाँ पर आपको क्या लगता है जयंत चौधरी के साथ आने से क्या फर्क पड़ने वाला जाटलैंड में? फर्क पड़ा है, एक किसान नेता है जयंत चौधरी, उनके साथ मिलके अगर मोदी सरकार आए तो बहुत अच्छा। पिछली बार वेस्टर्न यूपी में काफी नुकसान हुआ था बीजेपी को। नहीं, नुकसान कहाँ हुआ पिछली था? बार 14 में 7 सीटें आई थी, इस बार लग रहा है कि इस बार तो पूरी आओगी, जीतेंगे। हाँ, आंधी चल रही है अब तो पूरी। आंधी चल रही है पूरी जयंत चौधरी की। पार होगा 400 पार। 400 पार हो जाएगा। 400 पार। वाह। और दिल्ली में विपक्ष कह रहा है कि भाई लोकतंत्र का गला घोट दिया मोदी ना, ने। कुछ भी ना घोटना घोटा। जब युवा साथ है गठबंधन की तो और क्या चाहिए? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि युवाओं को जो है नौकरी नहीं मिल रही है। मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही? वो तो कह रहे हैं कि युवाओं के पास कोई काम ही नहीं है, रैली में पहुंच जाते हैं। सबके पास में है, ड्यूटी करके जब आवे हैं रैली में सब। ड्यूटी करके। और राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं? गलत। हाँ। तो आप इस बार किसके सपोर्ट में, आरएलडी, बीजेपी या आरएलडी जयंत चौधरी? जयंत चौधरी जी के सपोर्ट में आएंगे तो उनका स्वागत करा जाएगा। है, स्वागत किया जाएगा मोदी जी के साथ, शायद बहुत समय बाद मंच पे दिखेंगे वो। हाँ, कई साल बाद। कई साल बाद। पहले उनके पापा अजीत सिंह आते थे, फिर उनका बीच में वो हो गया, लेकिन अब एक साथ हैं। अच्छा, अब एक साथ हैं, सब एक साथ है। एक साथ। तो यहाँ पर जो है लोग हैं, आरएलडी के आने से बहुत मजबूत माना जा रहा है भाजपा को। यहाँ पर 2019 में जो है 14 में से 7 सीटें वेस्टर्न यूपी में बीजेपी को मिल पाई थी, 7 सीटों का नुकसान हुआ था, 4 पर बीएसपी और 3 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी, और आरएलडी जो है उसको 1 सीट भी नहीं मिल पाई थी। पिछली बार तो आरएलडी को 1 सीट भी नहीं मिल पाई थी। हाँ, पिछली बार आरएलडी को 1 भी सीट नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब की बार 2 सीट लड़ रहे हैं, दोनों की दोनों भारी अंतर से जीते। दोनों की दोनों भारी अंतर से। एक तो बढ़ोतरी हो गई, और हमारे साथ साथ में जब भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी फायदा होगा। जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने आपकी ये नगीना, बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, और अब की बार जब भाजपा राष्ट्रीय लोकदल के सहयोग से उन सीटों को जीतने में कामयाब होगी। विपक्ष बड़ा दुखी है जयंत चौधरी जी के इधर आने से, बोले धोखा दिया। अखिलेश जी की राजनीति उनकी समझ में नहीं आई। वो कह रहे हैं हमें जयंत चौधरी की राजनीति समझ नहीं आई। नहीं, अखिलेश जी की अभी आप देख लो, कभी कहीं का टिकट बदल रहे हैं, कभी कहीं का टिकट बदल रहे हैं, दूसरा टिकट भर गया, इतना पहले को कहते हटा ले। अभी बागपत में सुन रहे हैं कि वहाँ भी कुछ परेशानी चल रही है, गौतम बुद्ध नगर में कर दिया, मेरठ की स्थिति भी यही है, पता नहीं सांझ तड़के में कब बदल जाए। आज ही दिल्ली में भी रैली हुई विपक्ष की, चल रही है वहाँ पर, और वो लोग कह रहे हैं कि प्रजातंत्र बचाओ रैली है। वो तो ठगों का मेला है, ठगों का मेला, ठगों का मेला है। कैसे? सारे परिवारवाद अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। वे तो परिवार बचाने की लड़ाई है सिर्फ, और कोई वहाँ रैली नहीं है। वहाँ अरविंद केजरीवाल जी की, हेमंत सोरेन जी की पत्नी कह रही है 100 करोड़ का घोटाला करा। अगर वे निर्दोष होते तो उन्हें हाई कोर्ट में 2 बार केस डाल दिया, उनको वे वहाँ से रिमांड ना देते, उन्हें निकाल। 100 करोड़ का कोई सबूत ही नहीं दे रही बीजेपी। नहीं, 100 करोड़ का सबूत वे कह रहे कि है हमारे पास, ईडी बार बार कह रही कि हमारे पास सबूत है, और हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है। अभी 4 दिन की जो रिमांड है, उसके बाद में फिर सबूत देंगे। आप मोदी जी को सुनने आए हैं, चौधरी जी को? नहीं, हम तो मोदी जी को भी सुनने आए हैं, योगी जी को भी, जयंत चौधरी जी को भी आए। अच्छा। अब हमारा गठबंधन है, बिल्कुल पूरी तरीके से निभाया जाएगा और सब साथ रहेंगे। क्या बताऊँ, टीम आरएलडी क्या माहौल है? जी बहुत अच्छा है, बताओ। बड़ा अच्छा है, मतलब बहुत चौधरी जी इधर आगे बढ़िया रहा? जी ढेर बढ़िया। और पिछली बार बढ़िया नहीं था? हाँ जी बढ़िया है? बढ़िया थे, हम तो ये चाह रहे थे कि वे 2000 हमें ये सुनो, हाँ बोलो। हमें मोदी योगी से सरकार बढ़िया नहीं लगी। हमें हर महीने 2-2 बार खाने को अनाज मिल रहा है, हाँ। और जो 2-2 हज़ार रुपये हमारे खाते में आ रहे हैं, हमारे लिए पेंशन बांध रखी है। हमें ऐसी सरकार, मोदी योगी ने बहुत काम किया है, कोई सरकार नहीं की।
विपक्ष तो कह रहा है बेरोजगार कर दिया लोगों को। हमने बढ़िया विपक्ष कह रहा है बेरोजगार कर दिया लोगों को, मुफ्त अनाज बांट के बेकार कर दिया। हमें रोजगार 800 तो सीटें ही नहीं है गुरु, 545। अरे प्रभु सीटें तो 543 ही है। तो आप देख सकते हैं माहौल में एकदम करंट है और नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बीजेपी के नारे लग रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर नारे लग रहे हैं। तो बाइक कैमरा और इलेक्शन का पहला दिन जो है वो बहुत जोरदार मालूम हो रहा है। बजरंगबली, जय सिया राम, जय भारत उदय, बिहार बेगूसराय पन्हास श्रवण साजी। नाम है आपका? मेरा नाम सरवंश शाह हुआ, मेरे पिता का नाम श्री भागरथ साहब, माता का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी, और मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आता हूँ। और ये मेरा 132वां सभा के लिए मैं आज यह मेरठ के पावन पवित्र धरती जो चौधरी चरण सिंह की धरती है, जो अपने आप में एक अलग बयां करती है, और आज यह पूरे ग्राउंड, पूरे मेरठ यह दिखा रहा है जो 2024 की लोकसभा जो 400 पार एनडीए का जो लक्ष्य रखा गया है उसमें चढ़ बढ़ के सब हिस्सा ले रहे हैं। मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम किया है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, ओबीसी के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की पद्धति पर आज पूरा भारत गरीबों के लिए जो योजना बनाए थे वो खिल उठा है। पूरा भारत, पूरे विश्व में यह सब लोहा मानने लगे हैं। जो गरीबों शानदार भाषण देते हो, आपको नेता वेता तो नहीं बनना है? मैं मुझे नेता नहीं, बस मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री ने जो कर्म किया है उस कर्म के को बढ़ावा दे रहा हूँ। अपने राजनीतिक, आर्थिक और संस्कृति जो जर्जर हो गई थी उसको धीरे धीरे पटरी पर लाने का काम कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है जितने राम भक्त है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और जितने राम विरोधी है वो आज दिल्ली के रामलीला मैदान में है। ऐसी कोई बात नहीं है, राम आए तो सब आए, राम आए तो सब आए। तो इस बार तो अरुण गोविल जी यहाँ से मैदान में हैं, वो तो राम बने थे। अरे वो बड़े सौभाग्य की बात है जो राम अवतार में, रामायण में जो अपना अभिनय किए थे वो यहाँ मेरठ का प्रत्याशी बने हैं और प्रचंड बहुमत के साथ जो है अरुण गोविल यहाँ के सांसद बनेंगे। तो वहाँ बिहार में तो लेकिन खेला हो गया, वहाँ तो नीतीश बाबू चेंज हो गए। वो खेला कहीं नहीं होता है, राम आए सब आगे, राम आए सब आगे। तो नीतीश जी भी राम जी वालों के साथ राम आए, शुभ का दिन आ गया। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे? मैं बिहार बेगूसराय कोर्ट में एसी का काम करता हूँ, एडवोकेट क्लर्क हूँ। और निबंधन कार्यालय बेगूसराय में कातिब काम करता हूँ। वहीं से 2 रुपये का उपार्जन होता है, आधा गृहस्थ जीवन में लगाता हूँ, आधा मैं अपने श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप कब पहुँचे, कैसे पहुँचे? मैं बाय ट्रेन पहुँचा हूँ, बाय ट्रेन पहुँचा हूँ। पहुँचे? बाय ट्रेन पहुँचा हूँ। बाई ट्रेन पहुँचे हैं मोदी जी को सुनने के लिए? जी जी जी। तो सारी रैलियों में जाते हैं मोदी जी की? हाँ, सारी रैली में जाता हूँ। एक दिन में 4 गो होता है तो एक दिन एगो अटेंड करता हूँ। अच्छा, तो कितनी रैली आप तक अपने अटेंड की? मैं 132 रैली अटेंड कर चुका हूँ। 132 रैली मोदी जी की? जी जी जी। क्या बात है। और आज देख रहा हूँ पूरा मेरठ, पूरे दुनिया का आज निगाह इस मेरठ पर लगा हुआ है। इसलिए लगा हुआ है क्योंकि यह 2024 का आगाज होने जा रहा है। बिहार में बीजेपी आएगी इस बार? बिहार में पूरे भारत में बीजेपी आएगी। बिहार को तो छोड़िए, राम आए हैं, शुभ दिन आया है और सब आए हैं। तो राम मंदिर काम कर गया? राम मंदिर ही नहीं, इनका कर्म काम किया, राम मंदिर काम किया और जनता का प्यार किया। और ये देवत्व कार्यकर्ता का जो असीम प्यार, असीम मेहनत, घर घर जाकर। श्रवण शाह जी तो बहुत एक्साइटेड है। बताएं कैसा माहौल है, क्या माहौल लग रहा है? मोदी जी है चारों तरफ, सब तरफ मोदी जी
मोदी जी हैं? अच्छा, तो आप आरएलडी के सपोर्टर हैं बीजेपी के? मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ और आरएलडी हमारे साथ है, हम उनके साथ में। अच्छा, जो बीजेपी के साथ है आप लोग उसके साथ हैं। सबका विकास। लेकिन दिल्ली में जो आज विपक्षियों का एक पूरा रैली हो रही है, वो कह रहे हैं कि भाई प्रजातंत्र खत्म हो रहा है मोदी जी के राज में। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, हम क्यों विवश को गाली दे रहे हैं? पिछली बार 7 सीटों का झटका लगा था यहाँ पे वेस्टर्न यूपी में, इस बार कवर हो जाएगा सब? अजी आगे जाएगा सब काम, पूरी जनता। कितनी सीटें आएंगी? 400 क्या करते हो? एथलीट हूँ। एथलीट हो? किस स्पोर्ट्स में खेलते हो? 21 किलोमीटर हाफ मैराथन। अच्छा, हाँ जी। कहाँ पर? मैं नेशनल प्लेयर हूँ। नेशनल प्लेयर हो? हाँ जी। यहाँ मोदी जी को सुन रहे हो? हाँ जी, इसे देख के समझ सको आप। तो मोदी जी की रफ्तार तो आपसे भी तेज है। हाँ जी, ऐसा लोग कहते ये हैं। तो देश से भी तेज है। हाँ जी। अच्छा, वो 400 वाली मैराथन दौड़ रहे हैं इस बार? नहीं, आपका 400 से भी पार होगी। 400 से भी पार? हाँ जी। फोटो फिनिश तो नहीं हो जाएगा? नहीं, क्या मतलब? ऐसा तो नहीं है हम कि होने ही नहीं देंगे। कोई करीब पहुंच जाए? ऐसा हो ही नहीं सकता। दोहरे भी नहीं आने का। जैसे दोहरे भी नहीं आने का। जैसे हमारे पास कोई दोहरे नहीं आता, ऐसे ही भी उनके पास भी कोई पास नहीं। मतलब एकदम हुसैन बोल्ट, एकदम हुसैन बोल्ट। विपक्ष लेकिन ये कह रहा है, आप जैसे युवाओं को लेकर के राहुल गांधी भी बार बार ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है आप लोगों के पास। विपक्ष का काम तो चिढ़ने का है, उसका काम कहने का है। राहुल गांधी का तो बोलना भी नहीं आता। पर वो ये कह रहे हैं, सुनो तो सही ताऊ, वो ये कह रहे हैं कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, मोदी जी ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया, नौकरियां दी नहीं। आज से 10 साल पहले कितने एसडीएम बने थे? आज से 10 साल पहले कितने एसडीएम बने थे? और अब के देख लो। मेरा वो कह रहे हैं हम लोगों के पास नहीं है रोजगार। क्यों नहीं है? मेहनत करेगा तो रोजगार। भैया ऐसा है, भैया मैं डॉक्टर सुरेंद्र हूँ और मैं मोदी जी के बारे में बता दूँ कि मोदी हमारा सामान सारा ले ले, घर भी ले ले, मकान जमीन सब ले ले, लेकिन मोदी हो बस। नहीं तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा? हमें क्या चाहिए? मोदी चाहिए, केवल मोदी। मोदी जी तो खुद जो है फकीर आदमी है। फकीर हम भी फकीर हो जाएंगे क्या है? हम भी फकीर ही हैं। सम्मान चाहिए, केवल सम्मान। तो ऐसा तो नहीं होगा कि देश फकीरों का देश बन जाएगा? आप भी फकीर, मोदी जी भी फकीर। पर राहुल गांधी कह रहे हैं, जो राहुल गांधी के लोग हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी सबसे बड़े संत है आज की डेट में। वो इतने 1000 किलोमीटर चलते हैं, भारत के लोगों से मिलते हैं। एक संत, एक आदमी जिसमें संत वाली शक्ति हो सकती है, वही कर सकता है ये सब काम। ये तो महात्मा लोग हो रहे हैं। संत क्या है? महात्मा हो रहे हैं संत लोग तो। वो कह रहे हैं राहुल गांधी असली तब कर रहे हैं। मंदिर में तब कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? आँख मार रहा, आँख मार रहा, हजारों किलोमीटर सड़क पर जोड़ रहे हैं। आँख मार रहा है वो। उनके स्टेटमेंट को काट छांट देती है। राहुल गांधी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ। मतलब नहीं बनता। पर वो तो आप युवाओं की बात कर रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं, बोल रहे हैं रोजगार नहीं दिया, मोदी जी ने रोजगार छीन लिया। हमें रोजगार मिलो ना मिलो, हमें मोदी चाहिए। हमें नहीं जरूरत। गुरु भाषा दे दो, भाषा दे दो। थैंक यू। एक मिनट, झंडा दिखाता हूँ। अभी आपने सवाल करा कि भाई राहुल गांधी ये कह रहे हैं युवाओं को रोजगार नहीं मिला। 70 साल से उस पार्टी ने किसे रोजगार दिया? रोजगार शुरू से ही हर आदमी पे है, हर आदमी पे है। अब उन्हें 10 जो वे 2-4 आदमी लूटते थे देश को, उनकी लुटाई बंद हो रही है। पर वो तो कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में है, प्रजातंत्र खतरे में है। भोजन भी, इज्जत भी मिल रही है। ये जो गरीब आदमी को इज्जत भी तो चाहिए। अच्छा कहाँ गए वो एथलीट भाई, कहाँ गए? मोदी जी ने आसन बांटा सबको। अच्छा एक बात बताओ, एक सेकंड, एक चीज पूछ रहा हूँ। हाँ सबके सुनूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया तो है वहाँ पर, जो मेन मीडिया है, ठीक है, न्यूज चैनल वाले। अब मैंने क्या किया है, मैं 12-13 साल था मीडिया में, ठीक है, मैं न्यूज चैनलों में था, मैं जी न्यूज में था, सब में था। नहीं मैं जी न्यूज में था, सुन लो मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो। मैं बड़े न्यूज चैनलों में था, पर मुझे ये समझ आया वहाँ कि आम लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है मीडिया का। मीडिया आम लोगों के बीच में जाता नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई है और मैं मोटरसाइकिल पे पूरा यूपी, उत्तराखंड और बिहार घूमूंगा चुनाव के दौरान और लोगों से बात करूंगा। शो का नाम है बाइक, कैमरा और इलेक्शन,
ठीक है, और चैनल का नाम है हेडलाइंस इंडिया। हेडलाइंस इंडिया, ठीक है, तो हेडलाइंस इंडिया को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे? हाँ जी करेंगे। तो हेडलाइंस इंडिया ढूंढिएगा, उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और ये बताइएगा जो हम कोशिश कर रहे हैं बाइक कैमरा और इलेक्शन की, कैसी कोशिश है? अजी मजा आ जाएगा, चिंता ना करो, मजा आ गया, मजा आ जाएगा, चिंता ना करो। 2027 में पीओके में हमारा भाजपा के सारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। अगर पाकिस्तान से भी हमारा भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, जीत के आएगा। यानी अगली बार पीओ के पार की भी हमारे साथ, अगली बार पीओ के पार, पीओ के पार। योगी मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार, अगली बार 500 पार। 543 टोटल ही है, कुछ एक आध विपक्ष के पास रहने दो, किसी के पास कुछ नहीं जाना, नहीं रहेगी, टोटल बीजेपी आनी है। वो विपक्ष कह रहा है विपक्ष को खत्म कर देंगे तो तानाशाही आ जाएगी देश में। तानाशाही नहीं आए, सब राम राज आ जाएगा। जो राष्ट्र के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। अच्छा एक एक करके, विपक्ष तो पहले ही खत्म हो चुका, विपक्ष क्या करेगा? वो तो कह रहे हैं मोदी जी जेल में डाल डाल के खत्म कर रहे हैं विपक्ष को। जितने चोर हैं सब जेल में जाएंगे। समझे नहीं, जितने सारे चोर हैं ये, इन्होंने 70 सालों तक देश को लूटा। मोदी जी ने सब जेल में जाएंगे। एक मिनट, मोदी जी ने 2014 में जब आए थे, उनका पहला नारा था कि किसी भी भ्रष्टाचारी को, बोलते रहो, किसी भी भ्रष्टाचारी को हम रहने नहीं देंगे। और ये वही लोग हैं जो जेल में जा रहे हैं, जिन्होंने शराब घोटाला करा, चारा घोटाला करा, किसी ने ओलंपिक घोटाला करा। तो पूरे केजरीवाल जी के सपोर्ट में पूरा विपक्ष वहाँ दिल्ली के रामलीला मैदान में जुटा हुआ है। आप वहाँ भी देख लेना कितनी संख्या रहेगी। 28 पार्टियां एक प्रोग्राम कर रही हैं। यहाँ अकेला भाजपा लोकदल का, वो कह रहे हैं 30,000 लोग हैं वहाँ पे। 30,000 आप मीडिया वाले हैं, आप कवरेज कीजिए ना। वहाँ 30,000 नहीं, 3,000 आदमी नहीं मिल रहे। मीडिया वाला गिन तो नहीं सकता ना, नहीं गिन नहीं सकता, आप भीड़ से आकलन तो कर सकते हैं। 7 लाख आप यहाँ देखो, चारों तरफ पब्लिक ही पब्लिक है, कार्यकर्ता है, आम जनता है। मोदी जी एक बात बताओ, सीरियस नोट पे बात करते हैं कि मोदी जी के शासन को हो गए अब 10 साल, ठीक है, काम क्या क्या हुए हैं जिसकी वजह से ये लहर जो आप बता रहे हैं कि इस बार 400 पार, इस बार कोई नहीं रुकने वाला, विपक्ष तो एकदम खत्म हो जाएगा, काम क्या हुआ है? मुझे 4 काम गिनाओ। बिल्कुल गिनाता। सबसे पहला काम, आम आदमी जो पटरी पे बैठकर अपना सामान बेचता था, उसे भी मुद्रा लोन के एवज में 10,000 से लेकर 1 लाख तक का लोन प्राप्त हुआ, ताकि वो अपना रोजगार करे। जनधन खातों में पैसा आया। राशन पिछले 3 साल से फ्री बढ़ रहा, अगले 5 साल में गरीब लोगों को सबको राशन फ्री मिलेगा। बैंक अकाउंट 18 करोड़ बैंक अकाउंट खुले जो आज तक नहीं खुले। 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए गए। तो बिजली योजना में लाखों करोड़ों लोगों को जिनके यहाँ बिजली नहीं थी, उन्हें बिजली का देने का काम। और विपक्ष बार बार ये कहता है कि 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, कोई नौकरियां नहीं मिली लोगों को, बेरोजगार अभी भी सड़क पे घूम रहे हैं, सुनिए, पेपर लीक हो रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि दुनिया का सबसे नौजवान देश अगर कोई है तो भारत है। और 2 करोड़ नहीं, अब तक 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिल चुका है। और स्वावलंबी योजना में करीब 2.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना व्यापार, अपना स्टार्टअप शुरू करा है। आप भाजपा के नेता हैं? मैं पार्षद हूँ भाजपा से। अच्छा, पार्षद है आप, कहाँ से? भाजपा से, शिव शक्ति नगर से। अच्छा, अभी आप इतनी योजनाएं गिना पा रहे हैं? नहीं। अच्छा, आप एक बात बताइए, नाम क्या आपका? राजकुमार मांगलिक। राजकुमार जी, एक बात बताइए, आप तो चलो नेता हैं, आपका तो काम है अपनी पार्टी की उपलब्धियां गिनाना। जो आम आदमी है, आपको लगता है कि उसके जहन में भी उपलब्धियां होती है, उसको भी पता होता है कि क्या हो रहा है, उसको क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है? जिस व्यक्ति को लाभ मिल रहा है, हमारे पे लाभार्थियों की सूची है, वार्ड वाइज, बूथ वाइज हम पे लाभार्थियों की सूची है। ऐसे लगभग 13.5 करोड़ लोग अब तक लाभार्थी में चिन्हित हो चुके हैं, जिनका ऑन रिकॉर्ड प्रशासन के पास डाटा है। तो ये क्या हवा में थोड़ी हुआ भाई, जिसे कोई ना कोई योजना मिली उसी का तो नाम उसमें अंकित हुआ। चलो आप राजनेता, आप राजनीति की बात कर लेते हैं। हाँ, बोलते रहो। जितने गुंडे हैं आज सारे के सारे जेल में हैं। अतीक, आयदी, अंसारी, ये सारे आज यूपी के अंदर से, पूरे यूपी का पूरे हिंदुस्तान के अंदर से 2 बजे महिलाएं घूम रही हैं। आम आदमी को सुरक्षा मिली हुई है। अच्छा, एक बात करते हैं, अब माताओं, मतलब अब प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बन जाते हैं, ठीक है, अगला प्रधानमंत्री इस देश का कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री योगी होना चाहिए। योगी का नंबर है जी। तो आपको लगता है कि अब इस देश में सिस्टम ये होना चाहिए कि जो किसी राज्य का CM होगा, जिसका काम लोगों ने देखा होगा, जिसका रिपोर्ट कार्ड लोगों के पास होगा, उसे ही प्रधानमंत्री के लिए आगे मौका मिलना चाहिए?
बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। ये जो सीएम होगा, ये सब सीएमओ की एक परीक्षा होती है। जैसे पहले पैराशूट से हो जाती थी लैंडिंग कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, ये नहीं होना चाहिए। अब नहीं होगी, बिल्कुल अब भी नहीं होगी। है जी। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में आप देखिए, आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। अभिनंदन, पहले की सरकारों में हमारे यहाँ से सैनिक चले गए, बहुत चले गए, है जी, कोई लौट के नहीं आया। राष्ट्रीय सुरक्षा में अभिनंदन को बाइज्जत पाकिस्तान ने हमको विपक्ष तो आज तक सबूत ही मांगता रहा। मांगता रहें तो सबूत, वो तो अब सबूत देने, उन्हें तो अब सबूत उल्टे देने पड़ेंगे। कितना भ्रष्टाचार किया उन्होंने, उनके सारे उजागर हो रहे हैं। आप ये देखिए, पिछले 70 सालों से पाकिस्तान इधर से आतंकवादी भेजता, उधर से आतंकवादी भेजता, बम फोड़ता। आज वो भूखा तो मर ही रहा है। लेकिन दूसरी बात यह है, आज हम उसको डर है कहीं हिंदुस्तान उस पर हमला ना कर दे, है जी, घर में घुस के ना मारे। और आने वाले पर विपक्ष कहता है कि मोदी जी ने तो बल्कि सारे पड़ोसी देशों से, बाकी के देशों से रिश्ते खराब कर लिए, चीन से खराब कर लिए, पाकिस्तान से तो खराब थे ही। मोदी जी विश्वव्यापी नेता हैं और दूसरे देशों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके पैर छू चुके हैं। राजकुमार जी बोलने दो इन्हें भी, मुझे पता है आप नेता हो, इन्हें भी बोलने दो। नहीं, मैं नेता नहीं हूँ। बड़े बड़े विदेशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं जी, आज मोदी जी का सम्मान करते हैं। मोदी जी आगे खड़े होते हैं और चीन और अमेरिका और रूस और ये बराबर वाले और छोटे मोटों की गिनती क्या हो तो सब पीछे खड़े होते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, है जी। G20 आपके यहाँ सफल हुआ, है जी। कश्मीर के अंदर कितना आतंकवाद था, वो खत्म हुआ। पत्थरबाजी, पता आप भी नेता हो या आम आदमी हो? चलो फिर आम आदमी की भी सुन लो। आम आदमी की सुन लो पहले। मैं कह रहा हूँ, आज से 10 साल पहले जो सरकार रही है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की रही हो, चाहे केंद्र सरकार की रही हो, 10 साल पहले यह आलम था कि दिन में 6 बजे तक शादी साली राह जानी, दूध या पेड़ से टंग जाते थे। आम आदमी जो गरीब बेचारे मजदूरी करके जाते थे, उनके कपड़े लत्ते सब चीन के सालों को मारते थे, मिलते पैसे थे। मतलब देखिए, कुल मिलाकर के बात यह है कि आप जो मोटी बात कह रहे हैं कि 10 साल में आपका सड़क पर निकलना, घर की बहन बेटियों का सड़क पर निकलना और अपराधी जो है उसमें कमी आई। जी 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 जी, बहुत कमी आई है जी। अब तो इक्का दुक्का है, बस इक्का दुक्का, बाकी 98 उनका इलाज भी हो जाएगा, मतलब सही नहीं हो जाएगा। मोदी योगी जी जब तक रहेंगे इलाज रहेगा। मोटर उतर जाते और हर बार मोदी सरकार, एक चीज देख लेना, मेरी मोटरसाइकिल खड़ी है वहाँ पे, सामान बता हुआ, अगर उसमें चला गया राजकुमार जी आपको पकड़ नहीं जानेगा। गारंटी मोदी की, गारंटी मोदी की, गारंटी हमारे एक शेर का शिकार नहीं। मेरठ के अंदर 70 सालों से एक मोटर वाहन कमेला था। कहीं से भी गाड़ी चोरी होती थी, बड़े बड़े अधिकारियों की, हाँ जी, उनकी चोरी या चोर बाजार में आती थी, सोतीगंज कट जाती थी, पूरी कट जाती, बड़े बड़े अधिकारी। आज वहाँ जूते बेचे जा रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं। एक बात बताओ लोग, मैं आपको थोड़ा सा परिचय भी दे देता हूँ। हेडलाइंस इंडिया करके एक यूट्यूब चैनल है, 1 करोड़ उसके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, ध्रुव राठी से भी ज़्यादा है। तो ये बताओ, मैंने उस पर क्या किया, मैं 10-12 साल था मीडिया में ही, मेन मीडिया में, न्यूज़ चैनलों में काम कर रहा था। मैंने कहा कि नहीं करना अब मीडिया ये वाला, ठीक है, अब मीडिया जैसे दिखाता ही है, ठीक है, उससे कोई शिकायत नहीं, मेरी रोजी रोटी चली। अब मैं एक बाइक लेकर के निकला हूँ, शो का नाम दिया बाइक, कैमरा और इलेक्शन। इसमें हम बाइक पर बैठेंगे, अकेला रहूँगा, ये कैमरा रहेगा, मैं रहूँगा और साथ में कोई नहीं रहेगा। हम लोग निकलेंगे, यूपी के अलग अलग ज़िलों में पहुँचेंगे, कोशिश करेंगे उत्तराखंड और बिहार भी जाने की, और हम इसी तरह से जैसे आपसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसे लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश कैसी है? ये बहुत अच्छी कोशिश है, आपकी बहुत अच्छी पहल है, ये बहुत सराहनीय कदम है और इससे ही असली चीजें निकल कर आएंगी। अब कहीं भी मेरठ में कोई चोरी नहीं होती, स्कूटी की, बाइक की, गाड़ी की, वहाँ सीधा बुलडोजर चल जाता जो लोग इस काम को करते थे, आज मोदी जी ने उन्हें भी रोजगार दे दिया। हाँ जी, आज उन्हें भी रोजगार दे दिया। 50 रुपए की सेटिंग हो गई फोन पे, किसी को कुछ ना कुछ काम करना है। पब्लिक को क्या चाहिए? आप बताओ। परिवार सुरक्षित, परिवार सुरक्षित है, सबकी बहन बेटी सुरक्षित है, अपना व्यापार सुरक्षित है, यह है नहीं? बिल्कुल। तो हमें तो यही चाहिए। बिजली, पानी, योगी मोदी ने हमारे पूरे काम कर रखे, मौज बांध रखी। बढ़िया, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।